जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं भक्ति ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा पर या आप सभी पढ़ते हैं अपने घरों में, लेकिन ये हनुमान चालीसा नियत, ये हनुमान चालीसा ऐसी हनुमान चालीसा है जिसका मात्र 3 दिन आपको पाठ करना है। आपको मात्र 3 दिन पाठ करना है और इस संसार की जो दुर्लभ मनोकामनाएं होती है उससे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है दोस्तों, जब कोई चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाती है तो इसमें थोड़े से नियम रखने होते हैं। तो इसमें यह नियम है कि सबसे पहले तो देखिए, इस पाठ को आप किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते हैं, स्वयं के लिए कर सकते हैं। उस पाठ को जिसमें आपका हित हो, आपका भला हो, कभी भूल करके आगे किसी और को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस पाठ को कदापि नहीं करना होता है। और सारे नियम है जो कि मैं आगे आपको बताती चलूंगा। इसलिए दोस्तों, आपको मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें, और लाइक करने के साथ साथ आपको मिल करके बता सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य किया करें। इससे फेसबुक मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है जिससे कांटेक्ट करके कुंडली वगैरह जो समस्याएं हैं उनके बारे में आप उससे बात करके जानकारी ले सकते हैं। हम दोस्तों देखिए, हनुमान चालीसा आप सभी में से बहुत सारे लोग प्राय पढ़ते होंगे मंगलवार, शनिवार या फिर प्रतिदिन। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा है, मैं ऐसा क्यों दावा करता हूँ कि मात्र 3 दिनों में आपके दुर्लभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हूँ। तो देखिए, ये जो विशेष तरीके से पढ़ना है और तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, आप समझ सकते हैं तंत्र शास्त्र दोस्तों एक विशेषता होती है, इसकी आप नियम के अनुसार करें तो वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप बहुत दिनों के प्रयास के बाद भी सफल नहीं हुए, जिसमें आप नहीं पा सके तो अच्छा होता है हमारा तंत्र शास्त्र। तो जो ये प्रयोग में बताने जा रहा हूँ वह तंत्र प्रयोग है, लेकिन आप इसको सावधानी के साथ कीजिएगा, नियम के साथ कीजिएगा। तो इसके लिए जरूरी बार बार मैं ये कह रही हूँ कि वीडियो को ध्यान से सुनिए, आप उसके बाद आपको जैसा लगे, आपकी इच्छा हो तो कीजिए। लेकिन मैं बताऊंगी आपको, यदि आप बहुत ज्यादा समय से परेशान है तो आपने कहीं मत जाए दोस्तों जी। उपाय ऐसा है कि जिससे हनुमान जी का भाषण गिर जाता है, आसन डगमगा जाता है, वह अपने भक्तों के पास आकर के उसके काम को पूर्ण करते ही करते हैं। तो चलिए विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। करना है तो देखिए, किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, परंतु ये शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार, जैसा कि अभी मैं बात करूं कल शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार है, तो ऐसे मंगलवार से यदि आप यह उपाय शुरू करते हैं, या फिर कूलर किसी विशेष दिन, यदि कोई शुभ दिन हो और उस दिन मंगलवार को, उस दिन भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो भूल कर भी कृष्ण पक्ष वगैरह की मंगलवार से इस तरह उपाय को मत शुरू की झाल। अब करना यह है दोस्तों कि आपको जो यह उपाय करना है हनुमान चालीसा के पाठ वाला, वह आपको रात्रि को 9 बजे करना है। अब आपके मन में एक हलचल हो रहे होंगे कि उन्हें इस उपाय को हम सुबह कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग हो गए, उपाय हो गए या फिर पूजा हो गई, यह शाम के समय करते हैं तो ज्यादा फलीभूत होती है। और यह शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लीन होते। अब सेवा में तो 24 घंटे हर क्षण हर पहर होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शाम को अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं और वह देखते हैं कि कौन ने पुकारा। इसलिए हनुमान जी की पूजा का जो सबसे उचित समय माना जाता है, कोई पाठ वगैरह करने का, उस शाम का माना जाता है। तो ये जो प्रयोग करना है, उपाय करना है, आपको रात्रि को 9 बजे करना है। आप समझ गए होंगे, किसी भी शुभ मंगलवार से आपको ये पाठ शुरू करना अब चाहिए। जैसा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो हनुमान चालीसा आपको याद है, और अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपके सामने श्री राम दरबार की एक फोटो होनी चाहिए, आप समझ रहे होंगे, जिसमें राम जी होते हैं, सीता माता, लक्ष्मण जी होते हैं, जहां पर हनुमान जी बैठी हुई मुद्रा में होते। तो ऐसी फोटो को, मूर्ति को आप अपने सामने रख लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उनको रख लीजिए अपने सामने, चमेली के तेल का या फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप बत्ती। अब आपको 11 पाठ करना है हनुमान जी की, आपको आर्तिक राम जी की, श्री राम जी की आरती करनी है, हनुमान जी की आरती करनी है। और उसके बाद जो शनिवार को अभियान लीजिए, 3 दिन का पाठ पूर्ण हो चुका है। अब आप शनिवार को ले जाएंगे इस झंझाल की, वह ले जाएंगे किसी भी हनुमान मंदिर में, और ये ले जा करके हनुमान जी के जो दाहिना पैर है उसी के पास अपनी मनोकामना रख करके आप चले आइए। जो आपने 2 लिखा हुआ है भोजपत्र पर, तो उसे ले जाकर शनिवार के दिन, दिनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, सुबह शाम कभी भी लगा सकते हैं। तो ये रख करके आपको आ जाना है, और यह मात्र आपको 3 दिन ही करना है, जैसा कि एक दिन आपको रखना है, बाकी 3 दिन पाठ करना है। अब दोस्तों बता देती हूँ कि दुर्लभ से दुर्लभ काम जो कि इस कलयुग में पूर्ण नहीं हो रहा, वैसे हनुमान जी को माना जाता है कि वह इस कलयुग के बहुत चमत्कारी देवता है। कई भक्तों ने उनके प्रत्यक्ष प्रमाण उनको मिले हैं, प्रत्यक्ष उनका अनुभव की है। तो यदि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो इस उपाय को कीजिए दोस्तों। लिखा गया है, बताया गया है कि इससे हनुमान जी जो है आपके कार्यों को स्वयं पूर्ण करने आना पड़ता है उनको, क्योंकि इस उपाय को करने से हनुमान
जी का अपना सिंहासन डगमगाने लगता है कि करुण पुकार शुरू करके, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करना है तभी करना है जो बहुत आवश्यक क्यों, और वह करना है जो आपके लिए हितकर हो। ऐसा ना हो कि हम किसी अन्य के विरुद्ध में हम किसी के लिए बुरा मांग ले, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप खुद के लिए बहुत अच्छा मांगिएगा या इस उपाय को बस इतना कीजिए। दोस्तों देखिए हनुमान जी कैसे आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मन में आपकी सच्ची भावना, सच्ची आस्था होनी चाहिए। इस काम को करते रहिए बस। हनुमान जी और श्री राम जी कैसे आपकी मदद करते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये तो आप जरूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलती है इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। वह हुआ है।